हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर प्रवेश करें और देखें। मेरा विषय आज का मसीह में बढ़ना। ध्यान से सुनिए, मसीह में बढ़ना। इंग्लिश में ऐसा है, ग्रोइंग अप इनटू क्राइस्ट। मसीह में बढ़ना। हम मसीह में आते हैं लेकिन बढ़ना भूल जाते हैं और बढ़ नहीं पाते। इसलिए कई सारे लोग पीछे चले जाते हैं, मुड़ जाते हैं, क्योंकि मसीह में आना इतना ही काफी नहीं है, मसीह में बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक हम प्रभु यीशु में मसीह में बढ़ते नहीं हैं तब तक हम मसीह नहीं है। तो आज का विषय ध्यान दे, मसीह में बढ़ना, ग्रोइंग अप इनटू क्राइस्ट। मैं शायद एक बार ऐसा प्रचार किया था, नोइंग क्राइस्ट, मसीह को जानना, ग्रोइंग क्राइस्ट, मसीह में बढ़ना, और गोइंग विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ चलना या जाना। एक विश्वासी के जीवन में ये तीन चीज बहुत जरूरी है। मसीह को जानना, मसीह में बढ़ना और मसीह के साथ चलना। ये तीन चीज एक विश्वासी के जीवन में आवश्यक है, और ये होगा तभी आगे क्या होगा, वही मेरा विषय है। तो आइए एक वचन पढ़ें, फिर शुरुआत करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 13 वचन। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिटोल तक न बढ़ जाए। कहां तक बढ़ना है? मसीह के डील डॉल तक। हर एक विश्वासी को बढ़ना है। कहां तक? हमारा या तुलना जिससे करना है वो प्रभु यीशु मसीह। तुलना मतलब तुलना वैसा तुलना नहीं बोल रहा हूं, हम उनका तुलना नहीं कर सकते। मतलब मुझे मेजरमेंट करना है, मुझे मापना है, तो मसीह को सामने रखकर मुझे मापना है मैं मसीह में कितना हूं। थोड़ा आगे जाएंगे, आप समझ जाएंगे। हाँ जी, वापस पढ़िए एक बार, दोहराए। जब तक कि हम सबके सब कौन? जो प्रभु में है, सबके सब, एक ही जन नहीं। हाँ जी, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के पहचान में, नोइंग क्राइस्ट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। हाँ, एक सिद्ध परफेक्ट सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडॉल तक न बढ़ जाए। और मसीह के पूरे डिलडॉल तक। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी तक नहीं बढ़ना है। याद रखिए, ये दो अन्य भाषा बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं आधा घंटा बोलूंगा, ऐसा नहीं है। मसीह के डिलडॉल तक बढ़ना है। हर एक विश्वासी को एक दूसरे से तुलना करना ही नहीं है, एक दूसरे से कम ज्यादा हमें ऐसा देखना भी नहीं है। क्यों? अभी हम गीत में गाए, सारे संतों में, दुनिया के सारे जो इस संसार में सब संत मेरे लिए श्रेष्ठ ही तो है। सारे संत मुझसे श्रेष्ठ हैं, मुझसे कमजोर कोई नहीं है। कभी भी मसीह जीवन में अपने से कम किसी व्यक्ति को ना सोचे, नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति पीछे आएगा और मसीह में आगे हो जाएगा। ये वचन बड़ा अद्भुत है, लेकिन मैं ये भी संभालता हूँ, आगे ऐसा भी लिखा है जो आगे वो पीछे भी हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहें कि पीछे ना जाए। ऐसा पीछे बैठने का नहीं बोल रहा, नहीं तो एनिफा सिस्टर का लीडर आ जाएंगे। ऐसा नहीं, इधर हम किधर भी बैठे कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई दिक्कत नहीं है बैठने में। लेकिन आप और मैं मसीह का दिल डॉल तक बढ़ना है। किसी विश्वासी से कोई कंपेयर, कोई तुलना एक विश्वासी का नहीं होना चाहिए। आपको और मुझे सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह को, उनको देखना है और उनके जैसा बढ़ना है। और कैसा? इतना नहीं, उनके दिल डॉल में, उनके पूरी परफेक्ट या सिद्धता में हमें बढ़ना है। इसलिए आपको और मुझे मसीह यीशु में बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको सिद्ध होने के लिए बुलाया है, किसी एक खास व्यक्ति को नहीं है। सबको परमेश्वर चाहता है मसीह यीशु में सबके सब सिद्ध हो और मसीह यीशु में दिल डॉल तक बढ़ जाए। इसके लिए आपको और मुझे मसीह यीशु ने बुलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा पॉइंट, मसीह जीवन में विकास क्या है? ग्रोथ।
व्हाट इज द ग्रोथ इन द क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में विकास क्या है। हम इसी को आज कुछ समय देखेंगे, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द ग्रोथ इन द क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में विकास क्या है। हम कैसे जाने कि एक व्यक्ति मसीह में बढ़ रहा है, कैसे जाने। हमारा भाई कुलदीप 119 से हम पूरा बोलता है, और जॉन 17 भी पूरा बोलता है, बहुत सारे बोलता है वो और सिर्फ वही नहीं, यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो वचन को पूरा याद करके रखा है, बाय हार्ट करके रखा हुआ है। कई लोग हैं बहुत घंटों तक प्रार्थना करने वाले, कई लोग हैं सुसमाचार सुनाने वाले, गॉस्पेल शेयर करने वाले। तो हम कैसे जानेंगे मसीह जीवन में मेरा ग्रोथ या मेरा विकास कैसे हो रहा है, मैं कैसे बढ़ रहा हूं मसीह जीवन में। मुझे जानना है तो उसका मेजरमेंट, उसका माप क्या होना चाहिए। या मैं 1 घंटा 2 घंटा दिन में बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इससे जानूं कि मेरा ग्रोथ हो रहा है या बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ, ये सही है, आप और मैं इससे जान सकते हैं। आप और मैं जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन में मैं कितना बढ़ रहा हूं, ये जान सकते हैं। लेकिन विकास हो रहा है मेरा या मेरा ग्रोथ हो रहा है मसीह जीवन में, ये मैं कैसे जानूं। आइए कुछ वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री में आए, 1 अध्याय का 17 वचन, ध्यान से सुनते रहिएगा। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 17, 1 का 17। हाँ जी। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, हाँ, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखिए कैसे बढ़ेंगे, जब परमेश्वर पिता ज्ञान और प्रकाश की आत्मा हमें देता है तब हम बढ़ते हैं। और वो जब आत्मा हमारे अंदर आता है तो क्या होता है पता है आपको। आप और मैं अच्छा बाइबल पढ़ सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं बाइबल। आप और मैं घंटों प्रार्थना कर सकते हैं या प्रार्थना करते हैं। आप और मैं वचन कई घंटों पढ़ते हैं, वचन बांटते हैं। लेकिन इससे पता चलेगा क्या मेरा जीवन कितना मसीह में बढ़ा है। हो सकता है हमारे भाई लोग जैसे अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो हम इससे ये सोचेंगे क्या कि हमारा मसीह जीवन का स्तर या लेवल बहुत बड़ा हुआ है। हमारा मेजरमेंट ऐसा होगा क्या। तो कैसा है, हम कैसे जाने और कैसे मापे कि मैं मसीह यीशु में कितना बढ़ा हूं, कैसे जाने। मसीह यीशु में बढ़ने का मतलब या उनको जानने का मतलब, और एक वचन जरा पढ़िए फिर मैं बोलता हूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 10 वचन, बुक ऑफ फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 10। ताकि हाँ, मैं उसको, हाँ, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मृत्युंजय मतलब उसको, मतलब प्रभु यीशु को, और प्रभु यीशु की मृत्युंजय सामर्थ को, मौत से जी उठा उस सामर्थ को जानूं, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। मर्म, प्रभु यीशु को जानना, उसकी मृत्यु को जानना, उनके दुख को जानना, उसके दुख में सहभागी होने को जानना, और एक दिन प्रभु यीशु की मृत्यु के समानता में उनके साथ जुड़ जाना। ठीक है, अब थोड़ा सस्पेंस को कम करता हूं। हम कैसे मेजरमेंट या माप कर सकते हैं एक व्यक्ति प्रभु यीशु में बढ़ा हुआ है। उसका एक ही वाक्य में, एक सेंटेंस में ऐसा कहूं तो, मसीह को जानने का मतलब है और प्रभु यीशु के जैसा होना। यही है, प्रभु यीशु को जानने का मतलब है उनकी तरह होना। कभी कभी हर एक चीज में देखता हूं हमारे लोगों के अंदर बचपना ज्यादा है। वो अभी तक मसीह को जाना नहीं है, अभी तक मसीह के जैसा हुआ नहीं है। मैं बोला ये सारी बात है, प्रार्थना है, वचन है, गीत है, और बाइबल पढ़ना है, लोगों को वचन बांटना, ये सारी बातें हैं हमारे अंदर है। लेकिन मसीह के, और मैं मसीह के जैसा हो रहा हूं कि किसी और के जैसा। उदाहरण बताता हूं, कैसे समझेंगे। कुछ भी होगा, नहीं मैं जाऊंगा नहीं कुछ भी होगा, बातचीत हो गया, मैं संडे कलीसिया में भी नहीं जाऊंगा।
ये मसीह का स्वभाव बिल्कुल नहीं है। आप मसीह को जानते हैं लेकिन मसीह के जैसा नहीं बन रहे। मुझे बहुत बचपना लगता है, मालूम है, एकदम हंसी जैसा बात लगता है। हम इतना वचन पढ़ेंगे, इतना प्रार्थना करेंगे, वचन बाय हार्ट करेंगे और वचन को बांटेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं क्या मसीह के जैसा होते जा रहा हूं? मसीह के जैसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम छोटी छोटी बात में नहीं। मैं आपको चैलेंज या चुनौती के साथ बोलना चाहता हूं, आप किसी दूसरे के जैसा हो रहे हैं, मसीह के जैसा नहीं हो रहे। आप देखिए, मसीह के स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा शास्त्र में आप देखिए, परमेश्वर का स्वभाव को देखें, परमेश्वर का अद्भुत स्वभाव है। और मुझे योना नबी बहुत अच्छा लगता है। क्यों मालूम है? वो परमेश्वर की आदत को, स्वभाव को जानता था। ये परमेश्वर माफी करेगा, मैं नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। वो जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसको परमेश्वर का स्वभाव मालूम था। लेकिन कभी कभी हम भी योना के जैसे हो जाते हैं, नहीं। मसीह में ये बढ़ने का, या मसीह में मैं कैसे बढ़ रहा हूं, ये मेजरमेंट आपको और मुझे देखना है। तो किसी व्यक्ति को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को, उनके दिल डौल को, उनकी परफेक्ट या सिद्धता को हम देखते हैं। और जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए जीवन बिताया, हमको भी बिताना है। आप बोल सकते हैं प्रभु यीशु को क्या, वो तो खुद ईश्वर थे, वो खुद परमेश्वर है, उनको क्या मालूम? लेकिन बाइबल बताते हैं वो भी रो रो के प्रार्थना की आपके और मेरे जैसा। उनको भी भूख लगा आपके और मेरे जैसा, उनको भी नींद आई आपके और मेरे जैसा। वो भी इस संसार में आए थे, यही शरीर धारण करके आए। ठीक है, तो हम मसीह जीवन में हमारा विकास, हमारा बढ़ना कैसा है, इसको जानना है। तो आपको और मुझे सिर्फ प्रभु यीशु को देखना है और उनको देखकर देखना है कि मैं प्रभु यीशु के दिल डोल में बढ़ रहा हूं क्या, या कि कोई ऐसी डाली, कोई शाखाएं, ऐसे ब्रांच जो मेरे अंदर से निकल आया है, जो मुझे किधर और डाइवर्ट कर रहा है। आप गलत दिशा में डाइवर्ट हो जाएंगे, आप गलत दिशा में चले जाएंगे। आपको लगेगा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको लगेगा हाँ मुझे इतना बाइबल याद है, आपको लगेगा मैं वचन बांटता हूँ, हाँ मैं इतना टाइम बैठकर बाइबल पढ़ता हूँ, आपको और मुझे लगेगा। लेकिन मसीह में बढ़ना है तो प्रभु यीशु की ऊंचाई, प्रभु यीशु के कद, प्रभु यीशु का सिद्धता, उनको देखकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमें कोई जहरीली शाखाएं या कड़वाहट, बिटरनेस हमारे अंदर से आकर हमें लेफ्ट राइट कहीं भी मोड़ देगा। इसलिए मसीह जीवन में आपको और मुझे याद रखना है और प्रभु यीशु को देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, हमें मसीह में बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? मैं मसीह में बढ़ूं, उसके लिए मुझे क्या आवश्यकता है, क्या चीज की जरूरत है? एक वचन पढ़े, दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। बहुत भयंकर बात बताने जा रहा हूं आपको। 1 का 3, दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। आपको और मुझे मसीह यीशु में बढ़ने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? हाँ जी, है भाइयों, हाँ, तुम्हारे विषय में हाँ, हमें हर समय परमेश्वर का हाँ, धन्यवाद करना चाहिए, हाँ, और ये उचित भी है, हाँ, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, हाँ, और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। मसीह जीवन में बढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। जब तक वो प्रेम आप और मैं एक दूसरे से नहीं करें, तब तक मसीह जीवन में हम बढ़ नहीं सकते। मसीह जीवन में आपको और मुझे बढ़ना है तो प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन जरा इसको भी देखें, दुनिया का तो छोड़ दो, हमारा आपसी प्रेम देखो कितना खतरनाक है। हम आपस में कैसा प्रेम करते हैं। मैंने कुछ बातें ऐसा सुन के मेरा आधा खोपड़ी खराब हो गया था। क्या मालूम है, वो कुछ काम करेगा तो मैं उसके काम में साझी नहीं होंगे, मतलब वो कुछ मेरे भलाई के लिए भी करे तो भी मुझे नहीं चाहिए। और किससे बोल रहे हैं मालूम है? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कह रहे हैं। किधर है प्रेम? फिर वही कड़वाहट है जो मसीह यीशु के अंदर नहीं है, वो कड़वाहट आपके और मेरे अंदर से
बाहर निकल के कोई और दिशा में आप और मैं जा रहे हैं। वो बिटरनेस हमारे अंदर आज भी है, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब ये विश्वासी मेरे लिए कुछ भी करे मुझे नहीं चाहिए, अभी भी कड़वाहट है। आप जब तक मसीह का प्रेम को नहीं जाना और उस प्रेम में नहीं बना है, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आप अच्छा फेसबुक में बोल सकते हैं, यूट्यूब में बोल सकते हैं, आपके पास अच्छा दुनिया की नॉलेज हो, आपके पास ज्ञान है, लेकिन जब तक मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं है और वो प्रेम हमारे अंदर से बाहर नहीं आता है, तब तक मसीह का डील में नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। अगर जब तक मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको लगेगा मैं मसीह में हूं, लगने दो। प्रभु यीशु उसी को कहा मत्ती 7:21 में, बहुत से लोग हैं जो मुझे आके हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते रहते हैं, लेकिन उधर लिखा है और बोलेंगे भी मैंने भी भविष्यवाणी किया, मैंने भी चंगाई किया, चिन्ह चमत्कार किया, इधर आंख देखा तो शैतान भाग गया, वो भले उधर से वो सिस्टर भाग जाए लेकिन शैतान भाग गया, ये बोलेंगे। लेकिन इन लोग स्वर्ग का राज्य में, स्वर्ग में क्यों नहीं प्रवेश करते हैं? प्रेम नहीं है, मसीह प्रेम नहीं है। और आपको मसीह में बढ़ना है तो ये चीज की आवश्यकता है, वो है प्रेम। प्रेम हमें आगे लेकर जाता है, प्रेम हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, मेरा टाइम है ज्यादा कम है, इसलिए मैं आगे आगे जाता हूं। और हमें बढ़ने, दूसरी बात मैंने बताया, बढ़ने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, वो है लव, अगापे लव, ईश्वरीय प्रेम जिसमें निस्वार्थ है, वो प्रेम हमारे अंदर चाहिए। तीसरी बात, बढ़ने और फल लाने की आवश्यकता क्या है? हम क्यों बढ़े और क्यों फल लाए? क्या जरूरत है बढ़ने और फल लाने की? आइए एक वचन पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 15 वर्स 4, जॉन 15:4, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। हाँ, तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। देखिए यहाँ पर इस वचन का भेद ऐसा है, सब नहीं बने रहेंगे, इसलिए कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब बहुत से लोग हैं जो बने नहीं रहेंगे, मतलब वो डाली, वो पेड़ में, वो ट्री में बने नहीं रहेंगे। तो कुछ तो बने रहेंगे और कुछ नहीं बने रहेंगे। और जो नहीं बने रहते, आप देखो वो निकल जाते हैं। जो बने रहते हैं वो फल लाते हैं, वो फ्रूट लाते हैं। और किधर लाते हैं? दो जगह पर, दो जगह फल लाते हैं, याद रखिए। एक तो आत्मा का फल, नई आत्मा को लेकर आता है, दूसरे हमारे अंदर से वो फल निकलता है, प्रेम, आनंद, धीरज। बोलने में बड़ा भयंकर लगता है, मैं सोच रहा हूँ इधर लिखने के लिए, लेकिन कभी कभी डर लगता है किसी को लाके बताया तेरे अंदर प्रेम है क्या? तेरे प्रेम है। और एक भयंकर चीज उसमें धीरज, पेशेंस, धीरज को ही बोलते हैं ना, ये तो बड़ा भयंकर है। धीरज नाम का चीज ही नहीं है। थोड़ा इंतजार नहीं करते, थोड़ा सब्र नहीं करते। वो वचन को लिखने के लिए बहुत डर लगता है, मालूम है, लेकिन सोचा है लिखेगा ताकि देख देख के वो तो आए हमारे अंदर, डर आए हमारे अंदर परमेश्वर का। ये दो फल आना जरूरी है हमारे अंदर से। पहला फल लाना है जो परमेश्वर को चाहिए, आत्माओं का फल। दूसरा फल है जो हमारे अंदर से बाहर आना है, वो भी परमेश्वर को चाहिए, लेकिन वो दिखेगा कैसा? सामने वाला बोलेगा ये आदमी के अंदर बिल्कुल प्रेम नहीं है, ये आदमी के अंदर बिल्कुल नम्रता नहीं है, ऐसे ही रहता है। ये आदमी के अंदर बिल्कुल धीरज नहीं है, संयम भी नहीं है, कृपा भी नहीं है, भलाई भी नहीं है। ठीक है, अगली बात, आगे हम बढ़े। हम मजबूती से कैसे बढ़े? मसीह यीशु में हम मजबूती से कैसे बढ़े? हाउ टू वी ग्रो स्ट्रॉन्ग? हम मसीह में मजबूती से कैसे बढ़ सकते हैं? दूसरा कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय का 10 वचन जरा पढ़िए। मसीह में हम आगे मजबूती से कैसा बढ़े? क्या चीज है जो हमें मसीह में आगे मजबूती से बढ़ा सकता है? हाउ डू वी ग्रो स्ट्रॉन्ग? हाँ जी, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 9 और 10 वचन नहीं है?
अरे है, मेरे बाइबल में है। पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत मेरा है। अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप और मैं मसीह में बढ़ना है तो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मैं पिछले दिन मन्नू को बोला, तेरे पापा के लिए परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा अनुग्रह है। वो बोला कैसा? मैं बोला तेरा पापा इतना कुछ न कुछ बीमार में है और मैं कुछ भी नहीं था, फिर भी कोरोना हो गया। तेरा पापा इतना घूमा, बाजी बेचा, फिर भी नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह कितना है एक इंसान के लिए। मेरे अंदर भी है परमेश्वर का। डॉक्टर बोल दिया था नो गारंटी, ये जाएगा भी। परमेश्वर बोला जाएगा लेकिन बाद में जाएगा, अभी काम बाकी है, वापस भेज दिया। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए एक इंसान को बढ़ने के लिए। और परमेश्वर का अनुग्रह देखो ना, मेरा भाई का देखो आप, तीसरे वाले धाम करके गिरा, फूट गया, एक कटोरी वाटी इधर पैर का सब टूट फूट गया। फिर भी देखते हैं, बोलते हैं बाप रे परमेश्वर आपका अनुग्रह कैसा है हमारे परिवार में। परमेश्वर का अनुग्रह मसीह में बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और यह अनुग्रह नहीं है तो आपको गली का कुत्ता भी आकर छेड़ना शुरू कर देगा। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर चारों बाजू से, चारों दिशाओं से कंट्रोल करता है। हालेलुया। मसीह में बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह आवश्यक है। अगली बात, मसीह विकास का रहस्य क्या है या मिस्ट्री क्या है कि हम मसीह यीशु में बढ़े। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 2 and 3। हाँ जी, जल्दी से। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हाँ, लज्जा की कुछ चिंता न करके, हाँ, क्रूस का दुख सहा, हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए, मसीह विकास का मिस्ट्री या रहस्य है कि अपने मन को प्रभु यीशु के विचारों से भर दो। आप उस मिस्ट्री को कैसे ले सकते हैं और उस रहस्य में, मिस्ट्री में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यहां परमेश्वर का वचन है, हमें इस प्रकार कहता है कि आपको और मुझे मसीह का माइंड, मसीह का विचार से अपने जीवन को भर देना है। प्रभु यीशु जानता था मेरे आगे सुख की बातें हैं, इसलिए सारे दुख को उठा लिया। आपको और मुझे भी पता है हमारे आगे स्वर्ग का आनंद रखा हुआ है, उसका टोकन, उसका शुरुआत अभी से हो गया है। इसलिए यहाँ के दुख को उठाओ, क्योंकि आपके और मेरे लिए उधर सिंहासन रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां थ्रोन है जिस पर आपको और मुझे जाकर बैठना है, जहां पर जाकर आप और मैं न्याय करने वाले हैं। तो यहाँ के दुख को उठा लो, तभी आप और मैं मसीह जीवन में बढ़ सकते हैं, तभी हमारा आत्मिक जीवन बढ़ सकता है, तभी मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। प्रार्थना करने से बिल्कुल नहीं दिखता है। ज्यादा प्रार्थना करने से ऐसा लगता है ये बहन कितना प्रार्थना करती है, अब दूसरा प्रार्थना करना पड़ेगा इसको बंद कराने के लिए। कई बार मेरे आजू बाजू में रहेगा तो मैं मारता हूँ, बस करो ना, आधा घंटा हो गया, कितना करोगे। उससे नहीं मालूम पड़ता है आपके और मेरे अंदर से प्रभु यीशु के स्वभाव, उनकी गुण, उनके कैरेक्टर, चरित्र आपके और मेरे अंदर से जब दिखता है बाहर, तो मालूम पड़ता है ये मसीह का ग्रोथ, ये विश्वासी का मसीह में कितना बढ़ोतरी या कितना ग्रोथ हुआ है, तब मालूम पड़ता है। और एक पास्टर उसको बरोबर ऑब्जर्व करते रहता है, उसको देखते रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं अब मैं इतना ऐसा करने लग गया, फिर भी पास्टर को अभी तक प्रभु कुछ बोलता नहीं क्या मेरे बारे में? पक्का बोलता है। मैं गारंटी के साथ और मसीह में घमंड करते हुए बोलता हूं, कलीसिया में कुछ भी होने वाला है परमेश्वर मुझे जरूर बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कई बातों को, अभी की बातों को भी मैं बोल सकता हूं परमेश्वर की कृपा से। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, लेकिन ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप झगड़ा भी करना शुरू कर देंगे लेकिन खड़ा करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें आपके अंदर से बाहर आनी चाहिए और कुछ बातें आपके अंदर ही अंदर वो मरना चाहिए। कुछ मरना है, कुछ बाहर आना है। तब तक एक व्यक्ति को पद देना या आगे आने के लिए खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है।
नहीं तो वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक सामने वाले के ऊपर भी जाना शुरू हो जाता है। अगर मेरे अंदर कड़वाहट है, कड़वाहट भरा हुआ है, आप मेरा वचन सुन रहे हैं, मेरा संगति रख रहे हैं, वही कड़वाहट आपके अंदर भी वो आना शुरू हो जाएगा। वो अनॉइंटिंग जो अभिषेक होता है वो फ्लो होता है, वो बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। अगली बात, मैं लास्ट बात बोलकर बंद करता हूं। जब हमारा ध्यान मसीह में केंद्रित होता है या मसीह को हम देखते हैं और वो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है प्रभु यीशु, तब क्या होता है? जब मैं मसीह यीशु पर मेरा ध्यान लगाता हूं, मैं मसीह यीशु को केंद्रित रखता हूं, तब क्या होता है? दो बातें होती हैं, दोनों बोलकर बंद करूंगा। पहली बात, यूहन्ना 15:15, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। दो बातें होती है जब हम मसीह को देखते हैं और केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं और मसीह पर आशा लगाकर हम आगे बढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखिए ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर मसीह पे मेरा ध्यान केंद्रित है और मैं मसीह को देख रहा हूं, तो पहली बात, आप फलवंत होंगे, आप फलेंगे, फ्रूटफुल होंगे। दूसरी बात, और आप क्या होंगे? हमारा 1 साल का ऐसा प्रॉमिस वर्ड था, ये यही है 2018 में ये प्रॉमिस वर्ड। फिलिपियंस पढ़। जो मुझे सामर्थ देता है, हाँ, उस प्रभु यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, आप उस प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर से शैतान नहीं जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है? मार चप्पल उसको पकड़े। क्यों नहीं जाएगा? आप मसीह यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। जो आपसे नहीं होने वाली बात आप कर सकते हैं। पहला, आप फलवंत हो सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं। मैं कभी भी प्रभु का दया से ऐसा शैतान से सामना होता है, दुष्ट आत्मा से, तो मैं भी एक ही डायलॉग मारता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता है, एक तो तू जा, नहीं तो मैं जाऊंगा। नहीं, मैं ये बोलता हूं, मैं जाएगा नहीं, तेरे को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपका फोकस मसीह यीशु पर है, आपका सेंटर पॉइंट मसीह यीशु में है, आप पहला फल लाएंगे और दूसरा मसीह यीशु में आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए और मेरे लिए, अगर आप और मैं मसीह जीवन में अच्छे से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ये दो चीज आप और मैं कर सकते हैं। पहला, फलेंगे, हर दिशा में फलेंगे, हर बात में फलेंगे। आप जिसको हाथ लगाओगे सक्सेस होगा, सफल होगा। दूसरी बात, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। अगर ऐसा कोई बोले तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मेरा तो छाती ऐसा फूल जाएगा, ऐसा बॉडीगार्ड के जैसा। मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन 4:13 पढ़ो भाई वापस। जो मुझे सामर्थ देता है वो प्रभु यीशु मसीह में, उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो रहना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहना चाहिए, तब आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में परेशानी का सामना आप खुद कर सकते हैं। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, परमेश्वर उनके साथ थे, इसलिए मानव रूप में भी प्रभु यीशु ने अपने ईश्वरत्व को, उनके बातों को रखा और एक साधारण मनुष्य के समान हुआ और परमेश्वर का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति में हर एक बात को किया। इसलिए किया ताकि आप और मैं भी करें। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रभु यीशु ऐसा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं जा रहा हूं अब तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा करूंगा। नहीं, प्रभु यीशु अलग ही है, एकदम दुनिया के विचारों से अलग है। प्रभु यीशु कहता है मैं जो किया वो तो करेगा, लेकिन तू इससे भी बढ़कर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदावंद हमें कम नहीं करता, वो खुदावंद और बोलता है जो मैंने किया है वो तो करेगा, लेकिन तू इससे बढ़कर बड़े 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 काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो मृत्युंजय का सामर्थ पाया हुआ यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। और वो जब अंदर है, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमको लगेगा कठिन जैसा, लेकिन कठिन नहीं होगा। जब वो हासिल होगा, आप उसको जब पा लेंगे तो ऐसा लगता है अरे इतना साधारण था, मैंने इतना चिंता, इतना विचार, इतना टेंशन ऐसे ही ले लिया।
ये तो आसानी से हो गया, क्योंकि जब हम मसीह में हैं हमारे लिए सब कुछ संभव है, हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, मेरी इन बातों को याद रखें। मसीह में जीवन क्या है? दूसरी बात, मसीह में बढ़ने के लिए क्या चीज की जरूरत है, आवश्यक है? तीसरी बात, बढ़ने और फल लाने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? चौथी बात, अगली बात, हम मजबूती से कैसे मसीह में बढ़ सकते हैं? मसीह विकास का रहस्य क्या है? और जब हमारा ध्यान मसीह यीशु पर केंद्रित होता है तो क्या होता है? आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें और कहें, आइए अपने स्थान पर खड़े हुए उस खुदावंत की ओर अपने हाथ को ऊपर उठाएं और कहें, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मेरे जीवन से उस कड़वाहट को, मेरे अंदर प्रेम न करने की भावना को, विचारों को दूर करें और मुझे आपके जैसा सोचने का मुझे शक्ति दे, क्योंकि मैं आपके दिल दौल में बढ़ना चाहता हूं, आपकी सिद्धता में मैं बढ़ना चाहता हूं। मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन आपका वचन में लिखा है आपने मुझे सिद्ध बनने के लिए बुलाया है। मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा दूसरों से कोई तुलना नहीं है। आप मुझे सिद्ध होने के लिए बुलाया है, इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं आगे बढ़ने के लिए। खुदा बाप मुझ पर दया करें, आपका अनुग्रह जो मेरे लिए काफी है, उस अनुग्रह को, उस दया को और उसी दया में मुझे आगे बढ़ा दे प्रभु। जब आप साथ हैं मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। जब आप हैं साथ तो मैं आपके साथ सब कुछ कर सकता हूं। जो मेरे लिए असंभव लगता है उसको भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला खुदावंद यीशु मसीह जो अनादि अनंत है, वो अब तक का परमेश्वर मेरे साथ है। थैंक यू लॉर्ड।